नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल में मस्जिद विवाद का जो मामला है वो थम नहीं रहा है। सोलन शहर में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के बीच में झड़प हुई है। व्यापार मंडल ने बाजार बंद का आह्वान भी किया है। कई दुकानदारों पर भी आपको बता दें कि आरोप भी लगे हैं। बताते चले कि कई दुकानदारों ने बंद का समर्थन भी किया है। बड़के व्यापारियों ने दुकानों के बाहर प्रदर्शन किया है। बाजार में आक्रोश रैली भी निकाली गई है। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला है वो एक तरह से तनावपूर्ण का माहौल बना चुका है। थमने का नाम नहीं ले रहा है। जन आक्रोश देखा जा रहा है। हिंदू संगठन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बताते चले कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्दी जो मस्जिद है उसको हटाया जाए। बाजार में भी आक्रोश रैली देखी गई है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों से तस्वीर सामने आ रही है। अलग अलग जगह से खबर सामने आ रही है। आज सोलन शहर में जो माहौल है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है। व्यापारियों के बीच में झड़प की खबर सामने आ रही है। व्यापार मंडल ने बाजार बंद का आह्वान भी किया है तो कई दुकानदारों ने बंद का समर्थन किया है। तो व्यापारियों ने दुकानों के बाहर प्रदर्शन किए हैं। बाजार में आक्रोश रैली निकाली गई है। आज सोलन में जो ये पूरा मामला है वो देखने को मिला है। सोलन शहर में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका है। व्यापारियों के बीच भी झड़प की खबर सामने आ रही है। व्यापार मंडल ने बाजार बंद का आह्वान भी किया था। तो हिंदू संगठन में जमकर आपको बता दें कि आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार से बार बार गुहार लगाई जा रही है और ये थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। चिन्मय कौशल हमारे साथ हमारे सहयोगी सोलन से जुड़ चुके हैं। चिन्मय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि जो सोलन में है वो आज दुकानें बंद करने की बात कही गई है। सोलन में ये हिंसा भड़कता हुआ आप दिखाई दे रहा है। तस्वीरें क्या कुछ, अपडेट क्या कुछ है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर शिमला की सड़क के ऊपर सोलन में भी विरोध हुआ है। पूरी जो चिंगारी है पूरे हिमाचल में ये लगी है और पूरा हिमाचल अभी सुरक्षित हुआ है नजर आ रहा है। जो एक कहें कि विशेष समुदाय के लिए यहाँ पर लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और सोलन में भी काफी धरना प्रदर्शन हुआ है। पूरे बाजार में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे। कुछ व्यापारी है वो व्यापारी संगठन वो आगे आया था, लेकिन अब व्यापारियों के साथ साथ में इसको हाईजेक जो कि आसपास जैसे भाजपा वाले थे, आरएसएस वाले थे और या संगठन थे वो सारे इकट्ठे हो गए और सभी ने यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन है वो भी उग्र प्रदर्शन किया है। कई जगह यहाँ पर छोट जो लड़ाई झगड़े की बातें हैं वो भी सामने आई है। कई स्थानों में तोड़ फोड़ की गई है और बहुत ज्यादा नारेबाजी यहाँ पर चलती रही। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये प्रदर्शन है वो जारी रहा था और ये जो प्रदर्शन है अब आगे भी ये कई स्थानों पर तो रेड के जो मास्क से वो जो दुकानें हैं वो कर दी गई, सुधार दिया गया और ये कहा गया कि यहाँ पे नहीं की जाएगी। अब इसका असर है आने वाले काली परसों में ये देखने को मिलेगा और कितना ज्यादा ये जाम होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये है कि जो स्थानीय व्यापारी है, स्थानीय व्यापारियों से दिखाया है कि कोई दुकान है वो आप जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको नहीं देंगे। उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो व्यापारियों का ये था कि ये 5 से 6 हजार प्रति दिन एक तरफ से यहाँ पर जो किराया है वो यहाँ पर दे रहे हैं। तो जो स्थानीय लोग उन्होंने कहा कि इसकी उनकी जो सेल है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग दी जा रही होगी। तो ये फंडिंग हो रही है, ये कहाँ से हो रहा है और ये 5 से 6 हजार प्रतिदिन यानी कि 1.5 से 1,80,000 बिल्कुल कैसे दे रहे हैं ये सवाल उठाएंगे। बहुत शुक्रिया चिन्मय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि व्यापार मंडल ने बाजार बंद का आह्वान किया है। तो वहीं आपको बताते चले कि सोलन में जो ये हिंसा है वो एक बार फिर से भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। सोलन में आज जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के बीच में ये झड़प हुई है। व्यापार मंडल ने बाजार बंद का आह्वान भी किया था। ये हिंदू आज इकट्ठा हुआ है व्यापार मंडल के साथ। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी आज इकट्ठे होकर इस विशाल रैली को आयोजन कर रहे हैं। मेरा ये पूछना है कि हम यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं,
हम यहाँ स्थानीय काम करते हैं तो हमारी जो दुकान का जो सेल है वो 5,000 की भी नहीं है। तो ये डेली का 5,000 रुपये किराया कहाँ से दे रहे हैं, ये समझ से परे है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमने कई बार डीसी साहब को बोला, हम ये प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं कि इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगा रही है प्रशासन। ये बाहर से आकर यहाँ पे काम करते हैं। एक तो हमारा जो स्थानीय व्यापार है ये सारा ले लिया इन्होंने, सब्जी, दूध और किराना, धोबी, नाई, सारे काम अब ये कर रहे हैं। हमारे जो स्थानीय काम है वो इन्होंने वहां से छीन लिए। उद्देश्य आपके सामने है। आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल में संजौली में एक घटना घटी, अवैध रूप निर्माण की, वो जो मस्जिद अवैध रूप से बनी हुई थी, उस मामले को लेकर हिंदू समाज इकट्ठा हुआ था। फिर मंडी में ये घटना घटी, फिर कुल्लू में और सोलन में भी। अब क्योंकि ये जिस तरह से ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से जो हिमाचल में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, ये आने वाले टाइम में जनसंख्या को असंतुलित कर रहे हैं। ये तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब शिमला से उठ करके ये जो सोलन क्षेत्र है वहां पर हिंसा भड़कती है और यहाँ पर जो व्यापार मंडल है उनमें भी झड़प की खबरें सामने आ रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के संजौली में जब विवाद शुरू हुआ उसके बाद से प्रदेश भर में इसको लेकर जो है धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ा प्रदर्शन संजौली में हुआ। इस दौरान लाठीचार्ज जो है प्रदर्शनकारियों पे किया गया। इसके बाद पूरे प्रदेश भर में इस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन का आह्वान जगह जगह पे होता रहा। व्यापार मंडलों ने अलग अलग इलाकों में बंद का जो है कॉल दी थी। इसी कड़ी में आज सोलन में भी बंद की कॉल दी गई थी। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक दुकानें बंद रखने को कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने वहां पर दुकानें खोली। तो उन स्थानीय दुकानदारों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी जो है सोलन में हुई है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो देखिए, लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में जो है आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और बंद की जो है वो बार बार जो है आह्वान किया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश भर में जो है इसका असर देखने को मिल रहा है और अभी जो है ये पूरा विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर जो है सर्वदलीय बैठक अभी तक की ताकि जो विवाद है इसको सुलझाया जा सके, लेकिन अभी तक ये जो विवाद है पूरा ये सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खास तौर पर जिस तरह की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। जी रॉबिन, जिस तरह से आप सर्वदलीय बैठक का जिक्र कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में तमाम नेता भी मौजूद रहे, मंत्री भी मौजूद रहे हैं, मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन इस सर्वदलीय बैठक से क्या कुछ निकल करके सामने आया जिस पर इसका पूरा असर हो? क्योंकि अभी भी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें सामने आ रही है। हिंदू संगठन में जन आक्रोश देखा ही जा रहा है। ये समझने वाली बात है कि प्रदेश सरकार ने सर्वदलीय बैठक जो है खासतौर पर आम सहमति बनाने को लेकर की थी, जिसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक, जो अवैध तरीके से निर्माण प्रदेश भर में हो रहे हैं उन पर कानूनी तरीके से कार्रवाई हो, और दूसरा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर जो है यहाँ पर एक, इसके अलावा बिलासपुर तमाम जगहों पर जो है व्यापार मंडलों ने अपने अपने स्तर पर जो है बंद का आह्वान दिया था, खासतौर पर लाठीचार्ज के विरोध में। रॉबिन, कुल मिलाकर के इस पर सियासत भी तो होने लगा है ना। नरेश चौहान की ओर से कहा गया है कि जो भी इस आंदोलन में शामिल है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष की ओर से ये कह दिया गया कि यहाँ पर जो भी जिस तरह का आंदोलन चल रहा है सरकार इसको पूरी तरह से देखभाल नहीं कर रही है, लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ गया है। कुल मिलाकर राजनीति भी इसमें अहम हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, मैं उसी तरफ आपका ध्यान लेने वाला था कि अब हिमाचल प्रदेश में ये जो पूरा मामला है इसने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है और पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। सबसे पहले नरेश चौहान जो प्रधान मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री के, वो सामने आए और उन्होंने सीधा सीधा सवाल ये उठाया कि प्रदर्शनकारी खासतौर पर जो जब संजौली में बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ तो यहाँ पर जो है भाजपा के नेता जो है उस प्रदर्शन में नजर आए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन को नरेश चौहान ने भाजपा से जोड़ने की जो है कोशिश की। तो वहीं दूसरी ओर अब भाजपा जो है, विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर ये सवाल उठा रहा है
कि अभी तक जो सरकार इस पूरी बात को सुलझाने में नाकाम रही है। जी बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि व्यापारियों के बीच जिस तरह से झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, आपको बताते चले कि व्यापार मंडल ने भी बाजार बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद से कुछ दुकानें ऐसी थीं कि खुल गई, जिसके बाद व्यापारियों में झड़प की तस्वीरें सामने आई है और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार अब देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने का ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को बड़ा झटका लगा है। मनु सिंघवी की याचिका निरस्त करने वाली एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है, तो हाई कोर्ट ने हर्ष महाजन को आदेश दिए हैं 2 हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने के। यहां पर हाई कोर्ट से आदेश दिए गए हैं। तो राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने का ये पूरा मामला सामने आया है। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग देखा गया था राज्यसभा में, हाईकोर्ट से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की ओर से भी ये बात कही गई है। मनु सिंघवी की याचिका निरस्त करने वाली पर भी सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन को आदेश दे दिए हैं, 2 हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए गए हैं। तो राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने का ये पूरा मामला सामने आया है कि ये चुनाव दोनों के बीच में हुआ था और दोनों ने ही कंसेंट इस चुनाव के समय मतगणना के जो प्रोसीजर था उसके ऊपर दी थी। तो इसलिए इसको हमने चैलेंज किया था, लेकिन माननीय अदालत ने आज हमारी ये जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 इसको आज खारिज किया है और हमें मेन जो पिटीशन है, जो इलेक्शन पिटीशन है, उसका जवाब फाइल करने के लिए हमें 2 हफ्ते का समय दिया है। और इस एप्लीकेशन में हमारा मेन जो हमारा कंटेंशन थी, वो कंटेंशन ये थी कि एज पर रूल 75(4) it is specifically mentioned that if there is a tie between both the candidates, then the procedure and mechanism is to be decided by the returning officer. So returning officer has taken consent twice, before election and after election. So we have filed this application by saying that this is mere wastage of time, and we had said to the court that this election is of Rajya Sabha, where voting is to be taken place by way of single transferable system, proportional representation. जबकि लोकसभा और विधानसभा के लिए सेक्शन 65 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन ठीक है, माननीय अदालत ने आज हमारा जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 उसको डिसमिस किया है। अब उसके खिलाफ क्या हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं जाना है, अभी जजमेंट आएगी। जजमेंट को स्टडी करके और उसके जो हमारे डॉक्टर मिस्टर हर्ष महाजन जी हैं उनसे डिस्कस करके वी विल डिसाइड एंड ही विल टेक अ कॉल वेदर वी आर गोइंग। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन एक दिवसीय दौरे पर चुराह विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। वहीं बीजेपी मंडल चुराह की ओर से कोटी में बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 की कार्यशाला भी आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि इस मौके पर देश हित के लिए बीजेपी सरकार की ओर से चलाए जा रहे सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की चर्चा की गई है। वहीं केंद्र सरकार की बेहतर कार्यों की काफी सराहना की गई है। जो हमारे पदाधिकारी हैं मंडल के, उनके साथ मीटिंग करते हैं और जो हमारा टारगेट दिया हुआ है तकरीबन 22,000 का टारगेट है चुराह में, इसी तरह चंबा में सब कॉन्स्टिट्यूंसी का इस तरह का टारगेट है और मैं सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ। तो हमारा अभियान बहुत अच्छा चला हुआ है और इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है हर लेवल पे और मुझे पूरी आशा है कि हमारा टारगेट जो है वो मीट करेगा और इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें, नए मेंबर बने, खासकर नौजवान बने और जो अभी 18 साल के होने वाले नौजवान हैं वो भी बन रहे हैं मेंबर और बहुत उत्साह से लोग जो है अपनी मेंबरशिप कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अब कांग्रेस के जो कुशासन है हिमाचल में उसका मुंह भी देख लिया है। वो लोग ये समझते हैं ना, जो अपने जब राज होता है कि लोगों को क्या पता, लोग आजकल सब कुछ जानते हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एपीएमसी में बने हुए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है।
इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आई है। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य युवाओं को कृषि से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही इस नए कॉम्प्लेक्स से किसानों को अपनी उपज के विपणन में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उन्हें सीधा लाभ होगा। यहाँ बना है और इसका लाभ जो है हमारे स्थानीय किसानों को भी मिलेगा और उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। इसी उद्देश्य से ये 2.25 करोड़ की बिल्डिंग बनकर तैयार है। देखिए, जो कर्जा है वो हमें तो विरासत में मिला, तो हमारे समय का कर्जा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको लाने के लिए जो है विभिन्न कदम उठाए हैं और उससे जो है हमारी आर्थिक स्थिति भविष्य में बेहतर होगी। लेकिन हम ये भी साथ में कोशिश कर रहे हैं कि आय के साधन भी बढ़ाएं और साथ में जो हमारे अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको भी कम करें। हिमाचल प्रदेश इतना समृद्धशाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे खर्चे हैं उनको थोड़ा कर्टेल करने की ज़रूरत है। ये खर्चों के हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेविशली यहाँ पे खर्चा होता है, उसकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए हैं और भविष्य में और कदम उठाएंगे ताकि हम अपने खर्चों को कम कर सकें। जहाँ जरूरी है वहाँ पे खर्चा हो सके और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो लड़ाई नहीं लड़ सकता, जो हड़ताल नहीं कर सकता, जो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसको भी हम जो है उसके विकास के लिए भी, उसकी समस्याओं को निजात देने के लिए भी हम पैसा जो है वो मुहैया करा सकें। शिमला में महिला कांग्रेस ने 40वें स्थापना दिवस पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान महिलाओं ने कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सदस्यता अभियान का आगाज किया है। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा है कि सदस्यता अभियान के तहत शहर से लेकर गांव के ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को जोड़ा जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हर वर्ग और हर गांव से लेकर शहर तक जो हमारे ब्लॉक लेवल का भी जो छोटी इकाई होगी, वार्ड तक हम इसको लेके जाएंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक महिलाओं को हम अपने साथ इसमें जोड़ेंगे ताकि वो सारी बहनें अपने अधिकारों की लड़ाई महिला कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर कर सकें। उत्तर प्रदेश के रहने वाले 23 वर्षीय रेडियो जॉकी संपूर्ण शुक्ला संपूर्ण भारत यात्रा पर निकल चुके हैं। वहीं संपूर्ण शुक्ला 24 राज्यों से होते हुए 18,000 किलोमीटर का सफर तय कर शिमला पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि सफर के दौरान उनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जिस तरह से निकले, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जब जागो तभी सवेरा, और जब मुश्किलों से आप लड़ते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन होता है। तो मैं हमेशा मुसीबतों को फेस करने के लिए खुशहाल रहता हूँ और भविष्य भी आप लोग देखते रहेंगे, क्योंकि मेरा एक सोशल मीडिया पे अकाउंट है RJ ऑन रोड, तो आपको उसके बारे में भविष्य के यात्रा का भी पता चलता रहेगा। मंडी शहर में एक तेंदुआ बेखौफ घूम रहा है। वहीं तेंदुआ लगातार पालतू कुत्तों को अपना शिकार बना रहा है। शहर के पालगट में इस तेंदुए के घर के आंगन में झूमती हुई तस्वीरें CCTV में कैद हो गई हैं। आपको बता दें कि विभाग से आग्रह किया गया है कि इस तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाएं और इसे रिहायशी इलाके से दूर जंगल में छोड़ा जाए। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार राजगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने रेणुका में 5 लाख रुपए से निर्मित मीटिंग हॉल का विधिवत उद्घाटन किया है, जिसके उपरांत उपस्थित लोगों को उन्होंने बधाई दी है। साथ ही कहा है कि इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उसकी दीवार के लिए मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं और साथ ही में सड़क में भी यही इसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। सड़क स्कूल के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। इन दोनों स्कूल के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि जारी कर दी जाएगी। और आप लोगों ने हमारे यहाँ बहुत शमशान घाट के हमें दे दिया है 3 लाख रुपए, वो तो दे दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।